श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गङ्गणपतये नमः। श्रीपरमात्मने नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हनुमत कुल देवता शिव शक्ति के संग। राधा माधव की कृपा करहूँ कथायारंभ। श्री राधा माधव की कृपा करहूँ कथायारंभ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए इस स्थान के स्थान देवता, कुल देवता और ग्राम देवता का सादर वंदन करते हुए आप सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति का वंदन करते हुए मां सर्वमंगला मैया की पुण्य भूमि कोरबा के पटेल पारा के स्थित समस्त देवताओं को बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम और आप उन गोपियों के प्राण आधार श्याम सुंदर के सुंदर चरित्रों का गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, इस भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का जो हमने आयोजन किया है, आप उसे निर्विघ्न संपन्न करें। हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों ही आपके चरणों में समर्पित हो जाए। इस तरह से आप हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगममचलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्वितः
अंधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदय होता है, तब जाकर के भगवान की कथा, भगवान का यजन, भगवान का पूजन और संतों का सत्संग हमें प्राप्त होता है। आज हमारा और आपका बड़ा ही सौभाग्य है, भगवान श्री राधा कृष्ण की अनंत कृपा के परिणाम स्वरूप आज इस पटेल पारा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है। और जब भगवान की कृपा होती है, हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तब अज्ञान, मोह, मद और अहंकार की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य को भगवान श्री राधा कृष्ण की अनुपम कृपा की और उनके चरणों के आश्रय की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह भागवत क्या है? तो भागवत की शब्द की व्याख्या करते हुए हमारे संत गण कहते हैं कि भागवत में जो प्रथम शब्द भा है, प्रथम शब्द जो भा है वही महारानी भक्ति हैं। दूसरा शब्द जो गा है वही उनके ज्येष्ठ पुत्र ज्ञान हैं और तीसरा जो वा है, वा से उनके कनिष्ठ पुत्र वैराग्य हैं। और जब ये तीनों मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो अंत में संसार की मोह से त्याग हो जाता है, वही ता शब्द है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इसके श्रवण के नियम क्या हैं और यह क्यों सुनी जाती है, इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाता है वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करते हुए प्रथम मंगलाचरण करते हुए व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मनुष्य के जीवन में प्रमुख तीन बातें होती है, सत, चित और आनंद। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो चिरंतन सत्य है, जो अनादिकाल से चला आ रहा था, पहले भी था, जो आज भी है और जो सृष्टि के अंत में भी रहेगा। वही सत्य जो है ना, इसे सत कहा जाता है। दूसरा शब्द है चित। चित अर्थात प्रकाश। जैसे हमें किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे आज हम भागवत कथा में बैठे हुए हैं, जब हमको यहाँ भागवत जी के शब्दों को देखना होगा तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो चित्त क्या है? प्रकाश है। और भगवान स्वयं प्रकाशमान हैं, इसीलिए कहा गया है कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। भगवान संसार को प्रकाश देने वाले प्रकाशक हैं। तो भगवान का दूसरा नाम हुआ चित और तीसरा शब्द है आनंद।
तो आनंद किसे कहा जाता है? क्या अरबों की संपत्ति कमा लेना आनंद कारक है? नहीं है, क्योंकि कई कई फैक्ट्रियां हमारी चल रही हैं, बहुत सारा वैभव है, मान है, प्रतिष्ठा है, परंतु हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। डॉक्टर ने हमको कह दिया कि आप चावल मत खाना, शक्कर मत खाना, नमक ज्यादा मत खाना, आदि आदि। तो क्या हमको पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है? इतनी संपत्ति होने के बाद भी हमारा मन व्यथित है, चाह करके भी हम अपने मन पसंद का भोज्य ग्रहण नहीं कर सकते। तो वह आनंद नहीं है। और यह संसार, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, किसी न किसी दुख से दुखी हैं। पूर्ण आनंद की प्राप्ति तो केवल हमारे गोविंद के चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। और जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उसे आनंद ही आनंद है। तो भगवान के तीन नाम हो गए, सत, चित और आनंद। तीनों रूपों में होकर के भगवान हमारे जीवन के जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैविक, दैहिक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। और मानव जीवन में तीन प्रकार के ही पाप होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मानसिक पाप होता है, वचन से पाप होता है और कर्म से पाप होता है। तो इन तीनों पापों और तापों का विनाश करने के लिए जो भगवान इस संसार में स्वयं प्रकाशित हैं, आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। अब श्री भागवत जी के परम आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम वक्ता व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हैं। तो व्यास जी दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी का वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यास जी कहते हैं कि जिस समय पर संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के पश्चात और जन्म लेकर के बिना उपनयन संस्कार किए हुए और घर त्याग करके चल देते हैं भगवान के भजन के लिए, तो पुत्र मोह के कारण पीछे से व्यास जी बेटा 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 रुक जाओ बेटा कह करके आवाज लगाते हुए उनके पीछे जाते हैं और उनको लौटाकर वापस लाने में असमर्थ व्यास जी हैं। ऐसे परम निरंकार ब्रह्म की उपासना करने वाले श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सभी बार बार वंदना करते हैं। आइए अब हम नैमिषारण्य नामक पावन और पवित्र भूमि की ओर चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषिगण
एकत्र होकर के और निरंतर ही भगवत चर्चा में लीन रहते हैं। और वह ऋषि कैसे हैं कि जो चिरंजीवी हैं, पता नहीं अनादिकाल से जिन संतों का जन्म हुआ है और जो निरंतर ही भगवानी की कथा सत्संग में रहने वाले हैं, ऐसे 88,000 ऋषिगण हैं जिनके प्रमुख श्री शौनक जी हैं और सभी भगवत चर्चा में मगन हैं। उसी समय पर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य और सुकदेव जी के परम लाडले मित्र श्री सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देख करके सभी ऋषिगण उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तब सुकदेव जी सूत जी को बड़ा ही मन में संकोच उत्पन्न होता है कि ये इतने वृद्ध संत जिनके सामने मैं एक सूक्ष्म हूं, 20 वर्ष की मेरी अवस्था है और यह मुझे प्रणाम कर रहे हैं, यह मेरा पूजन कर रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हे संत शिरोमणि, आप लोग ऐसा मत करिए, मुझ पर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद दें। तब सभी संतगण मिलकर के कहते हैं कि हे सूत जी, यद्यपि हम अवस्था में आपसे बड़े हैं, परंतु शास्त्रों ने ये कहा है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। ऋषिगण कहते हैं, सूत जी, यद्यपि आप अवस्था में हम लोगों से छोटे हैं, परंतु शास्त्रों ने ये कहा है कि 3 प्रकार के वृद्ध माने जाते हैं। पहला है धन वृद्धा, जिनके पास खूब असंख्य धन है, वह भी सम्माननीय है। जो बल से अत्यंत बलशाली हैं, उनका भी लोग आदर करते हैं, भले भय के मारे करते हों। बलशाली लोगों से लोग भय के मारे ही उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, है ना। और तीसरे हैं आयु वृद्धा, जो अवस्था में बड़े हैं। तो जो अवस्था में बड़े हैं, बरबस ही मनुष्य उनके सामने पड़ते हुए और उनको प्रणाम करने लगता है, उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। 3 प्रकार के ये वृद्ध माने गए हैं, बड़े माने गए हैं। परंतु हे सूत जी, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, जो परम ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान हमसे बड़ा है, वह चाहे किसी भी अवस्था के हों, वह सदैव ही हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। इसलिए हमें आप पूजन करने से मत रोकिए। श्री सूत जी का पूजन करने के पश्चात और उन्हें सुंदर उच्च सिंहासन पर आरूढ़ करके शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान तो मानो किसी अंधेरे में सहस्रों सूर्यों की किरण हो। जैसे अंधेरे जीवन में आप सूर्य की किरण बन करके आ गए हैं, अब हमारे कानों को आप उन अमृतमयी भगवान के सार गर्भित कथा सारों का श्रवण कराइए और वह कथा बतलाइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो और उनकी वृद्धि हो। और हे प्रभु, इस घोर कलयुग में अत्यंत पापाचार प्रारंभ हो चुका है। इस पाप के मार्ग से बचने के लिए कौन सा उपाय है, यह भी बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग में मनुष्य कैसा है कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य की दशा इस प्रकार से है कि मनुष्य प्रतिपल
काल रूपी अजगर के मुख के पास बैठा हुआ है। ना जाने अभी मैं इस समय पर इस स्थान पर बैठा आप लोगों के मध्य में कथा सुना रहा हूं, परंतु मैं ये नहीं जानता हूं कि अभी से 10 मिनट के बाद भी मैं आपको कथा सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा। यह तो भगवत कृपा के बल पर, और मनुष्य यह विचार करता है कि अगर हम सत्कर्म में चलते रहेंगे तो अवश्य ही भगवान हमारे सहायक बन करके हमारे उस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो हे प्रभु, हे सूत जी, बतलाने का कष्ट करें कि जो मनुष्य सदैव ही काल के मुख के सामने स्थिर हो, उसे कौन सा ऐसा पुण्य करना चाहिए जिसके करने से मनुष्य भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सके। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह श्री भागवत जी की कथा का तो सुनने का शुभ अवसर कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और वह कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा परीक्षित को, और आचार्य शिरोमणि श्री सुखदेव जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे थे, इतने में इंद्रादि समस्त देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए और क्या कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप यह अमृत का कलश लेकर के इससे अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए, तो उससे क्या होगा, यह परीक्षित अमर हो जाएंगे, मरने के भय से मुक्त हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान आप परीक्षित को करा रहे हैं, वह हमें भी कराइए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृतम्। जब देवताओं के मुख से यह सुना तो सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे कि हे इंद्र देवता, आप तो देवताओं में प्रमुख हैं और आप ही के विवेक से यह सारा कार्य हो रहा है। आप ये बताएं कि कांच में और मणि में कोई समानता होती है क्या? अगर हम आपसे व्यापार ही करें तो जितने मूल्य की चीज हम आपको दें, उतने ही मूल्य की चीज आपको भी हमें देना चाहिए। तो कहां श्रीमद् भागवत कथा मणि के समान है और कहां यह स्वर्ग का अमृत कांच के समान है? इन दोनों में समानता कैसे है? यद्यपि यह कथा आपको भी सुनाया जा सकता था, परंतु आप तो यहां व्यापारी बन करके आए हैं, इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा आपके योग्य नहीं है। इसके लिए तो प्रेम चाहिए, भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए, जो कि आप में नहीं दिख रहा है। आप तो चालाकी बस यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप अपने अमृत का कुंभ अपने स्वर्ग ले जाइए और यह भागवत कथा रसा कथामृत का पान महाराज परीक्षित को करने दीजिए। देवता लोग निराश होकर चले गए और दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, यह तो बड़ा आश्चर्य हो गया। जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया, समुद्र का मंथन किया,
अपने शत्रु बलि से मित्रता करके समुद्र मंथन करवाया, तब जाकर के अंत में यह अमृत का कुंभ हमें प्राप्त हुआ। उसमें भी बड़ा द्वंद्व हुआ, किसी तरह से हम यह अमृत कलश प्राप्त कर सके। और उस अमृत कुंभ को सुखदेव जी ने कह दिया कि यह कांच है और भगवत कथा मणि है। प्रभु यह बात हमारे समझ में नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो, आपके मन में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने के लिए हम इसका परीक्षण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं एक पलड़े में स्थापित कर दिए और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि लघून्यन्नानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। जो ही भागवत जी को स्थापित किया ब्रह्मा जी ने, तो क्या देखते हैं कि सारे जो धर्म ग्रंथ रखे हुए थे वह सब ऊपर की ओर उठ गए और जो श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण था वह नीचे की ओर झुक गया। उसी समय पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण के स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णयेव हि। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसे साधारण पुस्तक मत समझो, यह श्री का वांग्मय स्वरूप ही है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमने तो सुना है कि इस मद् भागवत महापुराण को शनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। तो हमारे मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि महाराज, शनकादि ऋषि सदैव सत्संग में मस्त रहते हैं और नारद जी एक स्थान पर कभी टिकते नहीं हैं, पर महाराज ऐसा कैसे संयोग बना कि नारद जी ने भगवान की कथा शनकादि ऋषियों से सुना? इसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस व्याख्यान का वर्णन करने के पूर्व हम आपको कथा का नियम बतलाते हैं। कथा के नियम में सर्वप्रथम कथा का स्थान, जैसे आज हम इस स्थान का चयन करके, यह स्थान सर्वथा योग्य है, भगवान के देवताओं के स्थापन के लिए भी योग्य है और कथा श्रवण करने वालों के लिए बैठक व्यवस्था भी सुयोग्य बन पाएगी, इसलिए हमने इस स्थान का चयन किया। तो कथा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कथा का स्थान। भागवत का गान, समय समय पर हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और कथा सुनने के लिए भागवत का ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वह कथा सुनने के लिए बैठेगा ही नहीं। जिसके हृदय में प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं होगी वह कभी कथा के निकट जाना ही नहीं चाहेगा। और जब कथा सुनने के लिए बैठे तो भागवत पर ध्यान,
संसार की बातों का सर्वथा त्याग करते हुए और व्यास पीठ से भगवान की कैसी सुंदर कथा चल रही है उस पर सदैव ही हमारा ध्यान होना चाहिए। और पांचवा चीज है भागवत पर कान। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कथा करने बैठते हैं तो महाराज कथा सुनने बैठते हैं, तो महाराज जी कथा सुना रहे हैं और हमारी कथा दूसरी चल रही है। इधर से महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मैया को बड़ा परेशान करते हैं, कभी माखन चुराकर भागते हैं तो कभी मिट्टी उठाकर खा ले रहे हैं, और उधर पे हमारा कान इधर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, भैया तुम्हारी फसल अच्छी हुई ना? हाँ भैया थोड़ा ठीक था, लेकिन थोड़ा ओलावृष्टि हो गई उससे बिगड़ गया। तो हम कथा सुनने के लिए तो बैठे हैं, परंतु हमारा कान यहाँ नहीं है। हमारा कान हमारे मित्र के पास है। हम मित्र से बातें कर रहे हैं, मित्र की कथा सुन रहे हैं और मित्र को अपनी कथा सुना रहे हैं, और भागवत कथा से हमारा ध्यान भटका हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कथा सुनने के लिए बैठें तो हमारा कान उसी स्थान पर होना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं वह आपको भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं कि जिस कथा को अपना प्रिय शिष्य जानकर श्री सुखदेव जी ने मुझे सुनाया था। एक समय की बात है कि विशालापुरी नामक क्षेत्र में, जिसको बद्री विशाल बोला जाता है, बद्री नारायण, उस क्षेत्र में सनकादि ऋषियों का सत्संग चल रहा था। उसी समय पर उन्होंने क्या देखा कि बड़े विचलित मन से नारद जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, और नारद जी का मन इतना व्यग्र है कि नारद जी का ध्यान भी कथा पर नहीं है, देखे ही नहीं रहे हैं। नारद जी चले जा रहे हैं, बड़ा मन में बड़ा व्यग्रता है। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने देखा तो नारद जी को आवाज लगाते हैं, अरे बंधु, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र ही सनकादि ऋषि भी हैं और नारद जी भी हैं, तो नारद जी छोटे भाई हैं और सनकादि ऋषि बड़े भाई हैं। कहते हैं, अरे भाई कहां इतने व्यग्र मन से जा रहे हैं? तुम तो सदैव ही नारायण के भजन में मस्त रहते हो, पर आज तुम्हारे इस मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें कैसे दिख रही हैं? कथं ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रं कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, इतनी जल्दीबाजी में आप जा रहे हैं कि हमारे तरफ आपकी दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। आप किस चिंता से व्यथित हैं और इतना जल्दी में कहां जा रहे हैं? आप मुझसे कहें। आपकी तो दशा ऐसी लग रही है कि किसी कृपण व्यक्ति का कोई पूरा धन छीन करके भाग गया हो और वह उसके पीछे पीछे भागते जा रहा है। और ऐसी अवस्था तो मनुष्य की 3 अवस्था पर होती है। यदि हमसे अनजाने में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए, तब हमारे मुख की कांति मलिन होती है। अगर धोखे से गौ ब्राह्मण पर हमारे द्वारा गौ ब्राह्मण को कष्ट प्राप्त हो जाए, उससे हमारे हृदय की कांति छीन होती है। और या तो हमारा सर्वस्व लूट जाए, सब कुछ छिन जाए, तब हमारे चेहरे की कांति क्षीण होती है। पर नारद जी, आप तो परम भागवत हैं, आप तो भगवान के परम प्रिय हैं। आपके द्वारा किसी संत गौ ब्राह्मण आदि का अपमान नहीं हो सकता। आपके द्वारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता।
और आपके पास धन तो केवल भगवान है, और भक्ति का धन इस संसार में कोई चुराने में सक्षम नहीं है। फिर चौथा ऐसा कौन सा कारण है कि जिससे आप इतना उदास हैं? तब नारद जी अपने मन का कष्ट कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, हे भैया, मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी में आया, और यहां पर मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण करने लगा। तो कौन कौन से तीर्थ में गया? पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी जी में गया, गोदावरी स्नान करने गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रंगनाथ भगवान के पास गया, और सेतु बंधु रामेश्वरम में गया। समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, परंतु प्रभु मुझे क्या दिखता है कि कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, और वहां पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो वहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि नापश्यम कुत्रचित् क्षरमा मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि मनुष्य सत्कर्म नहीं करता है। मनुष्यों की दशा क्या हो गई है? सदैव ही पाप कर्म में लिप्त रहने लगे हैं। सत्य कोई बोलता नहीं है, और अगर धोखे से बोल दिया तो अगर एक बार सत्य बोला है ना, तो बार बार अपना ही बखान करेगा कि हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर मेरा ही आ गया है। बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, गौ ब्राह्मणों का सम्मान करना लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। और स्थिति क्या हो रही है कि तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। हे प्रभु, गृहस्थों के घर की दशा ऐसी हो रही है कि वहां पर आजकल कलयुग के प्रभाव से क्या होने लगा है कि माता पिता का घर में अधिकार तब तक के है जब तक के हमारा विवाह नहीं हो जाता। और जब हमारा विवाह हुआ, श्रीमती जी घर में आ गई, तो 1 महीने के बाद कहने लगती हैं, सासू माँ घर की चाबी दे दो, आपको वजन लगता होगा, आपकी कमर दर्द करने लगेगी। सासू माँ ने भी प्रसन्नता से चाबी दे दिया। अब कहने लगी कि माता जी कुछ काम धाम भी कर लिया करो, घर में बैठी बैठी खाती हो, शरीर वजन हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम करोगी तो कसरत भी हो जाएगा। तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायकः। धीरे धीरे देवी जी का घर में पूरी तरह से अंकुश हो जाता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब श्रीमान जी को भी कोई काम करना है तो बिना श्रीमती जी के आदेश के नहीं कर सकते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, समाचार में भी हम लोग सुनते रहते हैं, कई बार मन को बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। लोग माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जाते हैं। एक बार की बात है, ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके आश्रम का मैं लाइव वीडियो
कथा देख रहा था। उसी समय कोई दंपति माता जी को लेकर के वहां पर गए। महाराज जी को प्रणाम किए और कहने लगे कि महाराज जी, हम माता जी को आपके आश्रम में छोड़ रहे हैं, यहाँ पर धर्म करेंगी, इनकी सेवा का जो भी शुल्क लगेगा वो हम आपको प्रदान कर दिया करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, बहुत अच्छा है, यहाँ तो कई माताओं की सेवा हो रही है, हम इनकी भी सेवा करेंगे, पर आप बताएं, जब 9 महीने तक इन्होंने आपको गर्भ में धारण किया था, तब क्या आप इनको वजन लगे थे? जिस समय पर आप इनके साथ सोते हुए इनको गीला कर देते थे, क्या कभी इनको आप पर क्रोध आया था? आप जब अपने खाने पीने की चिंता नहीं कर पाते थे, तब आपकी चिंता ये करती थी। और आज इनकी ऐसी दशा हो गई है, ऐसी स्थिति आप बना दिए हो कि इनका 2 रोटी खाना आपको भारी लग रहा है। यदि ऐसा लग रहा है तो आने वाले समय में भी, आप भी तो माता पिता हैं, आपके भी तो संतान हैं, आने वाले समय में आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? और आप क्या सोच रहे हैं कि आज हम अपने माताजी को आश्रम में छोड़ने आए हैं, कल के लिए हमारा पुत्र हमारी और क्या दशा करेगा? जैसा हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, वैसा ही संस्कार वो हमसे प्राप्त करेंगे। इसलिए कभी भी ऐसी भूल मत करें। तो कहते हैं, तरुणी प्रभुता गे, देवी जी का घर में ही देवी जी का ही साम्राज्य होने लगा। और श्याल को बुद्धिदायका, कोई भी घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, बेटे का विवाह कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, तो सबसे सुंदर सलाहकार कौन मिलेगा? तो श्रीमती जी कहती हैं कि देखो, तुम्हारे भाई बंधु जो है ना, ये तो चाहते हैं कि इनका बार बार खर्च हो, तरह तरह से जो है ना, तो इनका वो हो, तो ऐसा करो, मेरे भैया को बुला लो, और भैया आएंगे ना तो बड़े किफायत से काम भी करेंगे और आपको सही सलाह भी देंगे। तो श्याल को बुद्धिदायक कहा। सलाह आजकल सालों की ही ज्यादा चलने लगी है। अक्कई कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहते हैं कि कन्या का विवाह करने में आजकल पहले लोग संबंध करते थे और आजकल लोग सौदा करने लगे हैं। हमारे लड़की के लिए वही लड़का चाहिए जिसके 3 फैक्ट्री हों, एसी में रहते हों, 10-25 नौकर चाकर लगे हों, बेटी को काम न करना पड़े, उसके लिए चाहे जितना धन लग जाए हम देने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या करते हैं? संबंध नहीं करते हैं, सौदा करते हैं। और सौदा करने के कारण क्या होता है? जब लड़के वाले को भी धन मिलना 2-4 बार आप देंगे ना, और आजकल लड़के वाले क्या करते हैं कि जा घर मायके से मोटरसाइकिल लेके आना, फिर बोलेंगे टीवी लेकर के आना, ऐसा भी हो रहा है। तो जब हम सौदा करेंगे तो बार बार हमको वह कष्ट झेलना पड़ेगा। और स्थिति क्या होती है कि दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी के बीच में अक्सर मतभेद रहने लगा है इसी कारण को लेकर के। और हे प्रभु, यह कलयुग जो अधर्म का मित्र है, वह मनुष्यों की बुद्धि बिगाड़ करके रख दिया है। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इतना सब देखने के बाद मैंने मन में विचार किया कि चलें वृंदावन धाम को, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी लीला हुई। उस स्थान पर चलें तो मुझे शांति मिलेगी। जब मैं यमुना जी के पुलिन तट वृंदावन में पहुंचा तो मैं वहां पर बड़ा आश्चर्य देखता हूं। क्या देखता हूं कि एक स्त्री दीन दुखी रुदन करती हुई पड़ी हुई है। उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष
पड़े हुए हैं और कई देवियां उसके सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी ने कहा, हे भैया मैं देखा तो, और संत स्वभाव होने के कारण मेरे मन में दया भी आई। मन में विचार किया कि जाकर के देखता हूं, पूछता हूं कोई कष्ट होगा, अगर मेरे से कुछ बन जाएगा तो मैं इनका उपाय कर दूंगा, इनको सांत्वना दूंगा। कुछ दूर तो गया, परंतु नजदीक पहुंचते ही मेरे मन में दूसरा प्रश्न उठा कि भैया कलयुग प्रारंभ हो गया है और स्त्रियों का समाज है, और अगर मैं जाता हूं, किसी देवी ने यह कह दिया कि हे बाबा तुम औरतों के बीच में कैसे मुंह उठाए चले आए हो, तब तो मेरा बड़ा अपमान हो जाएगा। तो हे भैया, इतना विचार में आते हुए मैं ठिठक पड़ा और पीछे की ओर चल दिया। तब वह देवी मुझे आवाज लगाती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का भी विनाश कर दीजिए, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है और संतों ने कहा है कि जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु, हे नारद जी, मुझ पर भी कृपा करिए, मेरे दुख का भी निवारण करिए।